हम किसी अपराधी का साथ समर्थन नहीं करते, लेकिन देख लीजिए डूंगरपुर के अंदर करणी सेना के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी? शांति बनाए रखो। उनको विश्वास है कि उनके साथ न्याय दिलाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो न्याय दिलाए उसको न्याय दिलाने दो। लेकिन मैं जो बात रख रहा हूँ वो सुना आप लोग। उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने देश बोरी उठाने से इनकार कर दिया अन्य समाज ने। तो हमारे आदिवासियों के नेता महेंद्र मालवीय, सुनिए आप ध्यान से, जो आज की तारीख में कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने 10 लाख रुपया राजपूत समाज को दिया। आप सुन रहे? उसके बाद में आसपुर का एमएलए गोपीचंद है, उसने 5 लाख रुपया उस मृत परिवार को दिया। इसके बाद में जिला कलेक्टर ने 5 लाख रुपया मृत परिवार को दिया। उसके बाद में और नहीं माने तो उन्होंने उसकी बीवी के लिए एक सरकारी नौकरी का प्रावधान रखा और सरकार और नेता सारे उनके दबाव में आकर उनकी बात मान ली। और पैसे देने वाले कौन लोग हैं? आदिवासी गेंडे नेता, हरामखोर नेता, नालायक नेता। चाहे जो मुकदमा करना कर देना हमारे ऊपर। देख लीजिए आप लोग, ये पुंजा भील के 10 टुकड़े कर दिए। कोई भी समाज का नेता बोलने के लिए नहीं आया। न तो दलित नेता आया, न आदिवासी आया, न जनरल आया। कोई नहीं आया हमारे लिए। तो आपका माई बाप कौन है? कौन लड़ेगा आपके लिए? अंदर वाले बैठे हुए हैं, वो भी सरकार के दबाव में है। पुलिस प्रशासन भी सरकार के दबाव में है। कार्तिक भील को मारा गया, आज तक न्याय नहीं मिला। उसके माँ बाप आज भी सिरोही कलेक्ट्री के बाहर धरना दे रहे हैं। हमारा एक भाई और रगड़ रगड़ के मारा गया, उसको भी न्याय नहीं मिला। और दलित भाइयों को भी पानी पीने के बहाने मारा गया, वहां भी न्याय नहीं मिला। तो कौन न्याय दिलाएगा? हम लोगों को आशा विश्वास है कि यह सरकार बेकार है, दूसरी सरकार आएगी तो न्याय दिलाएगी। कोई गारंटी नहीं है। 70-72 साल हो गए, कभी ये कभी वो सरकार जो बने वो बने, हमारे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है अंदर से, कलेक्टर से, एसपी साहब से और आपके आईजी साहब से। क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन पूछेगा उनको? आज नेता वो है, हो सकता है कल हमारे में से नेता होंगे, तब आपकी नौकरी का क्या होगा वो भी आप लोग ख्याल रख लीजिएगा। आज की तारीख में हमारे 2 एमएलए भेजे हैं। आने वाले समय में हम लोग 17-18 एमएलए भेज देंगे। हम भी सरकार में भूमिका निभाएंगे। तब अगर आप हमारा काम नहीं कर रहे हो तो हम उस समय आपको चिन्हित करेंगे। ये हम लोग आपको कहना चाहते हैं। साथ साथ में ये पुंजा भील के माता पिता है, एक छोटी बच्ची के साथ में रेप कर दिया जाता है, 10 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कहाँ है मानवता? कहाँ है उदयपुर के लोग? कहाँ है चित्रकूट के लोग? नारे लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये बैठे ये कौन है? पाकिस्तान से आए हैं क्या? अफगानिस्तान से आए हैं क्या? ये दलित कौन है? ये आदिवासी कौन है? जब आपका कोई कार्यक्रम होगा, डंडे पकड़वा दिया हमारे लोगों को। और आज की तारीख में हमारे साथ में कोई आदमी खड़ा नहीं है और आप लोग घर जाके भूल जाओगे। नहीं, हम तो वो नारा लगाएंगे, जय श्री राम लगाएंगे, फलना लगाएंगे, लगाते फिरो मरते फिरो, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर कौन बचाएगा आपको? आपका ये हमारा टीम ने संविधान का झंडा दिया है, उसको लेके आप लोग आगे बढ़ो। भील प्रदेश का झंडा हमने दिया है, उसको लेके आगे बढ़ो। अगर एकता के साथ में रहोगे तो निश्चित रूप से किसी दलित के साथ में अत्याचार नहीं होगा, किसी आदिवासी के साथ में अत्याचार नहीं होगा। मात्र एक आह्वान किया था मैंने आज की तारीख में, खाली फेसबुक पर लिखा था
कि हम लोग उदयपुर आ रहे हैं, आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमने देखा कुछ भाई इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कोई आगे पीछे हो रहे हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही है टिकट का। यहाँ पे टिकट ले रहे हैं, टिकट नहीं लेनी है हमको। और पुलिस प्रशासन भी देख रहा है, अरे ये तो कुछ काम के नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, बोल के भाग जाएंगे। हो सकता है अगर आप लोग अनुशासन में नहीं रहते, ये लोग डंडे भी बरसा सकते थे। खुदा न खास्ता यहाँ पे कुदरत ने इशारा किया कि आप लोग बैठ जाइए, अनुशासन के रूप में बैठ जाइए। आप लोग बैठ गए, इसलिए पुलिस प्रशासन भी आपकी बात ध्यान से सुन रहा है। ये बात यही नहीं सुन रहे हैं, अंदर भी जा रही है। आईजी साहब भी बैठे हुए हैं, आपके एसपी साहब भी बैठे हुए, कलेक्टर साहब भी बैठे हुए। इनसे हमारा डिस्कस होगा, वार्ता होगी, ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद में अगर जो भी हमारा अल्टीमेट होगा, उस अल्टीमेट के बाद में अगर काम नहीं होता है, मैं विश्वास दिलाता हूँ 1 से 1.5 लाख लोग इस उदयपुर के अंदर पूरे बिल प्रदेश के होंगे। साथ में हम लोग दलित भाइयों से भी निवेदन करेंगे, आप लोग भी आइए, साथ दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ आपको, उदयपुर नहीं आपका जयपुर के अंदर कुछ दिन पहले सारे राजपूत समाज इकट्ठे हुए, कांग्रेस और बीजेपी के नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने जो 10% आरक्षण है ESW, उसको बढ़ाने के लिए सरकार के सामने मांग रखी। उस समय उन्होंने नहीं सोचा कि कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, और उन्होंने नियम लिया कि हम हमारे समाज के साथ में कोई अत्याचार शोषण नहीं होने देंगे, और जो भी समाज के साथ में अत्याचार शोषण करेगा उसको आने वाले समय में हम वोट नहीं देंगे। ये राजपूत समाज ने जयपुर में नियम लिया। उसके 2 दिन बाद जाट समुदाय इकट्ठा हुआ, पूरे कांग्रेस बीजेपी के लोग एक जम पे आए। उस समय वो भूल गए कि हम कांग्रेस बीजेपी के हैं, हम जाट है, ऐसा करके वो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट होगा। प्रस्ताव आपने अखबार में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके 2 दिन बाद राजपूत समाज आपका ये ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ और ब्राह्मणों ने प्रश्न डाला और आज की तारीख में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बन गया। बना कि नहीं बना? तो उन समाजों में एकता है कि नहीं है? और कल परसों हमारा राजस्थान में 1.5 से 2 लाख इकट्ठा हुए ST/SC के नाम से। कोई टीवी मीडिया में कोई खबर नहीं। क्यों खबर नहीं है? कि हम लोगों को जनावर से भी गया बीता समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं, और हम लोग भी यही करने के लिए आतुर हैं। हम लोगों को भी अब जागना होगा। अगर मान लीजिए 2023 के अंदर हम लोग भी प्रेशर करें और दलित समुदाय भी अपना इकट्ठा हो जाए, तो हम लोग भी 25, 30, 40 सीटें हम लोग ले आए, दलित समुदाय भी 50 सीटें ले आए, तो निश्चित रूप से राजस्थान का मुख्यमंत्री आपके समुदाय बहुजन समाज से हो सकता है। तब हमारे समाज के ऊपर जितने भी अत्याचार शोषण हो रहे हैं वो रुक सकते हैं। ये भी हमको तय करना है। तो मेरा कहना इतना ही है कि हम लोग ये 10-15 दिन का जो भी अल्टीमेट दे, 5 दिन का जो भी अल्टीमेट दे, अगर सरकार ने 50 लाख रुपए हमारी बालिका को नहीं दिए और स्कूल का नाम पुंजा भील के नाम से नहीं किया, अपराधी को फास्ट ट्रैक में लाके तत्काल सजा नहीं दिलाई, तो निश्चित रूप से उदयपुर का ऐसा जलजला आएगा, ऐसा तूफान आएगा, यहाँ पे हंगने मुद्दे के फांपे हो जाएंगे। विश्वास दिलाता हूँ। ताली नहीं बजाएंगे। हमारी बच्ची मारी गई है, उस बच्ची के लिए हम लोग न्याय मांगने आए हैं। ताली बजाएंगे और समय पे बजाएंगे, और ताली बजानी है नेताओं के गाल पे ताली बजानी है, ताकि नेताओं के अगर नेता है वोट लेते हैं तब कहते हैं भाई साहब दलित मैं तेरी रक्षा करूंगा, आदिवासी मैं तेरी रक्षा करूंगा। कहाँ गया वो नेता? कहाँ गया मावली का MLA? कहाँ गया आपका उदयपुर का सांसद? कहाँ गए पूरे दक्षिण राजस्थान के नेता? सारे के सारे मर गए। उसके नाम से भी हमको रोना है आज। जो भी दलित का नेता हो, जो भी आदिवासी का नेता हो, उनके नाम का भी टुकड़ा हम साथी ठोक के यहाँ पे जाएंगे कि भाई तुम भी आज के बाद हमारे लिए मर गए। अगर इतना ही नेता हमारे इस परिवार को अगर पैसा दे देते तो निश्चित रूप से इसको फायदा हो सकता है, उसके परिवार को लाभ दिला सकते।
इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग तत्काल प्रभाव से एक्शन में आकर उस आदमी को गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक के अंदर सजा दिलाए। और हम कितने दिन का समय दे रहे हैं? जो भी समय दिया जा रहा है वो टीम तय करके निश्चित जगह पे आपका बुलाया जाएगा अगर काम नहीं होता है तो। आपने हमारी बात को सुना और पुंजा भिल को न्याय दिलाने के लिए आप लोग पूरे इलाके से जगह जगह से आए। इसमें दलित भाई भी आए, आदिवासी भाई भी आए और मुझे लगता है कोई मानवता प्रेमी आदमी होगा